Hello students, so welcome again. I am here again with another lecture on engineering graphics. This time I am going to discuss with you about plane scale. Plane scale, as you already know that plane scale will be a scale which is used to represent or measure distances in 2 units. If I say that 2 units, then the 2 units should be the consecutive units. One will be the main unit and the other will be its subdivision. है ना, जैसा आप सब जानते हैं प्लेन स्केल अपन पहले भी बात कर चुके हैं। प्लेन स्केल नॉर्मली 2 यूनिट्स में मेजरमेंट शो करती है या रिप्रेजेंट करती है, लेकिन 2 यूनिट कैसी होंगी जिसमें एक मेन यूनिट होगी, दूसरी उसकी सब यूनिट होगी। Nowadays, as we are using SI system, as you know that in SI system all the units will be in the multiple of 10। तो आप जानते हैं SI सिस्टम में जो भी हमारी यूनिट्स हैं, मीटर विल बी स्टैंडर्ड यूनिट, देन मीटर के लोअर साइड और अपर साइड में यूनिट्स होती हैं और सारी की सारी यूनिट 10 के मल्टीपल में होती हैं। जैसे एक एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट वन ऑफ द एग्जांपल, इफ द मेन यूनिट विल बी मीटर देन द सब डिवीजन विल बी डेसीमीटर। और आपको याद है आप जो स्केल यूज करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग फ्रॉम द स्कूल डेज, उसमें 2 यूनिट्स होती हैं, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। सो दैट इज ऑल्सो प्लेन स्केल। प्लेन स्केल कोई ऐसी स्पेशल स्केल नहीं, जो स्केल आप बचपन से यूज करते आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो प्लेन स्केल, बिकॉज उसमें भी 2 यूनिट्स मेजर होती हैं। Same way, another example we have taken that if the main unit will be kilometer, then the sub unit will be hectometer। तो मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे कि मेन यूनिट और सब डिवीजन में आपस में 10 का मल्टीपल नॉर्मली होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा यही है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैं कुछ डिफरेंट भी कर सकता हूँ। मे बी इफ आई will say that main unit will be 5 meter and the first unit will be meter, that is also possible कि मैं 5 मीटर और 1 मीटर की स्केल बनाऊं। तो एक बड़ी यूनिट, दूसरी उसकी सब यूनिट। एक और डेफिनेशन है रिगार्डिंग प्लेन स्केल, व्हाट वी विल से कि मैं एक्चुअली जो दिस डेफिनेशन विल बी एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। मैं कैसे प्लेन स्केल बनाने वाला हूँ उसकी बात करने वाला हूँ। तो नॉर्मली ये प्लेन स्केल कंसिस्ट ऑफ ए लाइन डिवाइडेड इनटू सुटेबल नंबर ऑफ इक्वल यूनिट्स एंड द फर्स्ट यूनिट इज सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो नॉर्मली प्लेन स्केल क्या है, एक लाइन होती है जिसको हम नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किस तरीके से डिवाइड करते हैं कि हमें मेन यूनिट मिल जाए, और फिर जो पहला यूनिट है उसको सब डिवाइड करते हैं सो दैट वी कैन गेट द सब यूनिट। इसके बाद हमारी जो स्केल हम जो बनाते हैं उसमें एक नई चीज है। आप नॉर्मली जो स्केल बनाते थे इन दैट स्केल द जीरो विल बी ऑन द लेफ्ट साइड। हमारी स्केल में जीरो पहला एंड होता है, तो जो पहला डिवीजन लेफ्ट से होगा दैट विल बी जीरो, और जीरो के राइट में हम मेन यूनिट मार्क करते हैं और जीरो के लेफ्ट में सब डिवीजन मार्क करते हैं। कुछ इस तरीके से मैं अभी आपको स्केल बनाना भी सिखाऊंगा, है ना। और यूनिट्स को सब डिवाइड कर दें, उनको लेबल कर दें क्लियरली। इसके बाद आप, जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसी भी स्केल का आरएफ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो आरएफ फाइंड करेंगे और आरएफ मेंशन करेंगे। सो नाउ वी विल टेक an example of a scale. I am going to take a problem. The problem will be like this. A 3.2 centimeter long line represents a distance of, so represents a length of 8 meters. Extend this line to measure length up to 50 meter and show on it units of meter and 10 meter. Show the length of 27 meters on this scale. तो देखिए क्या बोल रहे हैं, एक 3.2 सेंटीमीटर की लाइन है जो एक्चुअल में कितनी है 8 मीटर, मतलब मैं रिड्यूसिंग स्केल बना रहा हूँ। इसके बाद ये कह रहे हैं इस लाइन को इतना बड़ा कर दीजिए कि दैट विल कैन मेजर अप टू 50 मीटर। 50 मीटर की मुझे स्केल बनानी है, दैट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ माय स्केल। और फिर उसमें मुझे दो यूनिट शो करनी है। यूनिट ऑफ मीटर मींस 1 मीटर एंड 10 मीटर। तो 1 मीटर 10 मीटर दो यूनिट्स हैं, इट मींस दैट विल बी अ प्लेन स्केल। एंड फाइनली आई हैव टू शो ए डिस्टेंस ऑफ 27 मीटर। तो देखिए कैसे बिगिन करते हैं। इनिशियली व्हाट वी विल डू, we will find out the RF। RF का formula will be length of the object on the drawing upon actual length of the object। In this problem 3.2 will be the drawing length and 8 meter will be the actual। So use this length and we will get the RF, that will be 1 upon 250। As already discussed earlier, RF will be a unitless quantity, that will be a ratio। So RF में क्या यूज कर रहा हूँ 1 upon 250। Now we will find out the length of a scale। So formula for length of a scale will be RF multiplied by maximum length to be measured, that is given in the problem 50 meter। तो मैं लेंथ ऑफ स्केल फाइंड कर रहा हूँ जो मुझे प्रॉब्लम में गिवन है 50 मीटर। तो RF 1 अपॉइंट 250 इंटू 50 मीटर कर दीजिए, यू विल गेट द 20 सेंटीमीटर। इट मीन्स इफ आई ड्रॉ ए लाइन ऑफ 20 सेंटीमीटर लेंथ, वो रिप्रेजेंट करेगी 50 मीटर। तो अब मैं देखिए बिगिन करता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक 20 सेंटीमीटर की लाइन बनाऊंगा, और हमने डायरेक्टली एक यहाँ बॉक्स ही बना दिया क्योंकि नॉर्मली आप स्केल को हमेशा बॉक्स फॉर्म में देखते हैं। तो एक रेक्टेंगल बना दिया है, 2 सेंटीमीटर हमने विड्थ रखी है।
ये 2 सेंटीमीटर जरूरी नहीं आप हमेशा लें, मे बी 1 सेंटीमीटर विल बी ऑल्सो सफिशियंट इन प्लेन स्केल। 2 सेंटीमीटर लेंगे तो भी कुछ गलत नहीं है। तो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, टोटल लेंथ विल बी 20 सेंटीमीटर, द एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस लाइन विल बी 50 मीटर। अब देखिए 20 सेंटीमीटर को भूल जाइए, forget about 20 centimeter. Now for me this block will be having a length of 50 meter, so divide this 50-meter length into 5 parts. Now what we will do, we will use the geometrical method to divide the line into 5 parts. So I will draw a line inclined at some angle 20, 25, 30 degree, and on this line I will mark 5 equal markings, 1 2 3 4 and 5. कोई भी distance ले सकते हैं आप, लेकिन equal होना चाहिए. So those distances must be equal. Now join the last point with the extreme corner, and after that with the help of roller scale or drafter you can draw line parallel to this line from all those points. तो बाकी चारों पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल लाइन बनाएंगे कुछ इस तरीके से। आप देखेंगे अपर वाली लाइन जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होगी, और ये जो 5 पार्ट्स है जैसे मैंने बताया पहला डिवीजन 0 होता है तो मैंने 0 मार्क कर दिया, 0 के राइट में 10, 20, 30 और 40 मीटर। ऐसे ही लेफ्ट साइड में अब आपको आइडिया, जो फर्स्ट डिवीजन जो है वो 10 मीटर के बराबर है, तो अब अपन उसके 10 पार्ट करेंगे सो दैट वी कैन गेट 10 मीटर। तो फिर से मैंने एक लाइन बनाई इंक्लाइन, इस बार थोड़ा एंगल ज्यादा ले लें, मे बी 60-70 एंगल, और इस पे 10 इक्वल मार्किंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर और कंपास। इक्वल मार्किंग अगेन इंपॉर्टेंट, देन ज्वाइन द लास्ट वन विद 0, और फिर इस लाइन के पैरेलल फ्रॉम दिस लाइन draw lines parallel to this line from all these points like this, and what we will get, the upper line will be divided into 10 equal parts. Now this one small part will be equals to 1 meter, almost we got the scale. After that some work to for the separation of the units. So what we have done, alternate line, we have drawn a line in the mid, then after that from these small divisions go one up to midline, then up to the top point. इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमने मेन लाइन को जो 5 पार्ट्स है उसमें अल्टरनेट लाइन में हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी ताकि सेपरेशन पता चले मुझे कि ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। फिर फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, फर्स्ट डिवीजन को हाफ हाफ तक अप ले गए, देन द सेकेंड पार्ट को टॉप तक ले जाए, ऐसे करके अल्टरनेट हमने बनाया। अगर आप ध्यान से आप देखें तो इन दिस स्केल minimum you can measure up to 1 meter and maximum up to 50 meter. अब मुझे 27 मेजर करना है, तो फ्रॉम 0 टू राइट विल बी 20 एंड लेफ्ट में 7 आइए, द डिस्टेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट विल बी 27 मीटर। सो दिस इज अ प्लेन स्केल, ए सिंपल, क्या है ना, ये सिंपल प्लेन स्केल बन गई है। मुझे लगता है आप ड्रॉ कर पाएंगे, यू विल ड्रॉ इन योर नोटबुक। थैंक यू वेरी मच। एंड आफ्टर दैट also draw the units। तो मीटर नीचे है, देखिए मीटर और मीटर। थैंक यू।